ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। मुखं करति वाचालं पंगोलंघति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुनदिनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्येश्वर। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद का सप्तम अध्याय श्लोक संख्या 11 इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सत्रे ममास भगवान हयशीरसाथो साक्षात् सजज्ञ पुरुषस्तपनीय वर्णा छंदोमयो मखमयोऽखिल देवतात्मा वाचो बभूवुर्सती सशस्तस्य नस्त। मेरे ब्रह्मा द्वारा मेरे द्वारा संपन्न यज्ञ में भगवान हयग्रीव अवतार के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने जब यज्ञ किया था वे साक्षात यज्ञ हैं और उनके शरीर का रंग सुनहला है। वे साक्षात वेद भी है और समस्त देवताओं के परमात्मा है। जब उन्होंने श्वास ली तो उनके नथुनों से समस्त मधुर वैदिक स्तोत्रों की ध्वनियां प्रकट हुई। तात्पर्य, वैदिक स्तोत्र प्राय उन कर्मियों के लिए है जो यज्ञ करते हैं और फल प्राप्ति की अभिलाषा से देवताओं को भी प्रसन्न करना चाहते हैं, किंतु साक्षात भगवान यज्ञ तथा वैदिक स्तोत्र है। अतः जो भगवान का प्रत्यक्ष भक्त होता है उससे यज्ञ संपन्न करने तथा देवताओं को प्रसन्न करने के कार्य स्वतः संपन्न हो जाते हैं। भगवान के भक्त भले ही कोई यज्ञ न करे या वैदिक आदेशों के अनुसार किसी देवता को प्रसन्न न करे,
किंतु फिर भी ये कर्मियों अथवा विभिन्न देवों के उपासकों से उच्चतर पद पर रहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ब्रह्मा जी जब यज्ञ संपादन किए तो उनके यज्ञ से, हवन से, या उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान हयग्रीव के रूप में प्रकट हुए। तो यहाँ पे वर्णन किया गया है, जो भक्त होते हैं, जो भक्त होते हैं वो सर्वोपरि होता है, अर्थात उच्च कोटि का। बाकी संसार में जितने सारे उपासक है, कोई भूत प्रेतों का उपासक है, तो कोई देवताओं का उपासक है, तो कोई माता पिता का उपासक है, तो कोई अपनी पत्नी के उपासक है, लेकिन सबसे उच्च पद में कौन है? वो है भगवान श्री कृष्ण का भक्त। क्योंकि उनको पता है कि पूरे संसार का मालिक है कृष्ण, भोक्तारम जगतपसाम सर्वलोक महेश्वर। इसी कारण वो उनकी शरण ग्रहण करते हैं। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञान मनमंग प्रपद्यते। अनेक अनेक जन्मों के बाद जिसका संपूर्ण ज्ञान होता है, कंप्लीट नॉलेज, वो क्या करते हैं? ज्ञान मनमंग प्रपद्यते। वो ज्ञानी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे कि वो मेरी शरण ग्रहण करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता रहता है क्या? वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, कि भगवान वासुदेव, भगवान कृष्ण, वो समस्त जगत का मालिक है, समस्त कारणों का मूल कारण है, अथवा मेरा भी स्वामी है कृष्ण। तो इस प्रकार भगवान प्रकट होते हैं जीवों के लिए। तो जो भगवान के भक्त होते हैं उनको ना तो किसी देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, ना ही कोई यज्ञ संपन्न करने की जरूरत है, क्योंकि भगवान के भक्त इन सबसे ऊपर होता है। आगे वर्णन किया जा रहा 12 नंबर श्लोक में, मत्सो युगांत समये मनुनोप्लब्धा क्षोणीमयो निखिल जीव निकाय केता विस्रंसितानुर्भये ससिले मुखान में, विस्त्रंसितानुर्भये सलिले मुखान में आदाय तत्र विजहार वेद मार्ग। अर्थात कल्प के अंत में भावी अर्थात होने वाला वैवस्वत मनु सत्यव्रत देखेंगे कि मत्स्य अवतार के रूप में श्री भगवान पृथ्वी पर्यंत सभी प्रकार की जीवात्माओं के आश्रय है। तब कल्प के अंत में जल जल में मेरे भय से सभी वेद मेरे ब्रह्मा मुंह से निकलते, ब्रह्मा के मुख से निकलते, तथा भगवान उस प्रवाह जल का राशि आनंद उठाते हुए वेदों की रक्षा करते। एक्चुअली जो कथोपकथन है, ये जो कॉन्वर्सेशन है, ये ब्रह्मा जी नारद मुनि को सुना रहे कि भगवान का इस तरह अवतार हुआ। तो कल्प के अंत में अर्थात भविष्यत मनु सत्यव्रत देखेंगे। सत्यव्रत क्या कि मत्स्य अवतार के रूप में भगवान इस पृथ्वी पर आएंगे और सभी जीवात्माओं के आश्रय बनेंगे। तब कल्प के अंत में जल में मेरे भय से सभी वेद ब्रह्मा के मुंह से निकलते हैं, तथा भगवान उस प्रवाह जल का राशि आनंद उठाते हुए वेदों की रक्षा करते हैं। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद मेंशन करते कि ब्रह्मा का एक दिन 14 मनुओं के तुल्य है, और प्रत्येक मनु के अंत में पृथ्वी पर्यंत सब कुछ नष्ट हो जाते, जिसे कहा जाता है महाप्रलय। तब ब्रह्मा को भी वो जल भयानक लगता है। अतः भावी विवस्वत मनु के आरंभ में वो ऐसे संहार को देखेगा। ऐसी अन्य अनेक घटनाएं होंगी, यथा प्रसिद्ध शंखासुर का वध। ऐसी भविष्यवाणी ब्रह्मा के गत अनुभव पर आधारित है, क्योंकि उन्हें पता था कि उस प्रलयंकारी दृश्य में उनके मुख से वेद प्रकट होंगे,
किंतु मत्स्यावतार रूप में श्री भगवान न केवल समस्त जीवात्माओं यथा देवताओं, पशुओं, मनुष्य तथा मुनियों की रक्षा करेंगे, बल्कि वेदों की भी रक्षा करेंगे। मत्स्यावतार विशेषकर वेदों की रक्षा के लिए 13 नंबर श्लोक में वर्णन किया गया है। क्षीरोदधाम वरदानवयूथपाना मुन्मथ्नतामृतलब्धयादिदेव पृष्ठेन कच्छप वपुर्विदधार गोत्रम् निद्रा छनोद्री परिवर्तक सान कंडू। तब आदि भगवान मथानी की तरह उपयोग में लाए जा रहे मंदराचल पर्वत के लिए घुरी अर्थात आश्रय स्थल के रूप में कच्छप रूप में अवतरित हुए। देवता तथा असुर अमृत निकालने के उद्देश्य से मंदराचल को मथानी बनाकर क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे। ये पर्वत आगे पीछे घूम रहा था, जिससे भगवान कच्छप की पीठ पर रगड़ पड़ रही थी। तब वे अगजगी निद्रा में थे और खुजलाहट का अनुभव कर रहे थे। उनकी पीठ रगड़ी जाने लगी। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद मेंशन करते कि यद्यपि हमें अनुभव नहीं है, किंतु इस ब्रह्मांड में क्षीर सागर विद्यमान है। यहां तक कि आज के विज्ञानी भी स्वीकार करते हैं कि हमारे सिर के ऊपर सैकड़ों लाखों लोक मंडरा रहे हैं और हर एक लोक की जलवायु भी भिन्न है। श्रीमद् भागवत ऐसी अनेक सूचनाएं प्रदान करता है जो हमारे वर्तमान अनुभव से मेल नहीं खाती। किंतु जहां तक भारतीय मुनियों का प्रश्न है, वे बिना हिचक के स्वीकार करते हैं कि हम प्रामाणिक ज्ञान ग्रंथों शास्त्र चक्षुवत का अवलोकन करें, क्योंकि ज्ञान वैदिक ग्रंथों से ही प्राप्त होता है। अतः हम श्रीमद् भागवत में वर्णित क्षीर सागर की उपस्थिति को तब तक नहीं नकार सकते जब तक हम अंतरिक्ष में मंडराने वाले समस्त लोगों का प्रायोगिक परीक्षण न कर लें, चूंकि ऐसा प्रयोग संभव नहीं है। अतः हमें श्रीमद् भागवत के कथन को यथारूप में स्वीकार करना होगा, क्योंकि श्रीधर स्वामी, श्री जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा अन्य आध्यात्मिक अग्रगण्य जनों ने इसे स्वीकार किया है। वैदिक विधि यही है कि परम अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण किया जाए और जो हमारी कल्पना के परे है उसे जानने की यही एकमात्र विधि है। क्षीर सागर है, गर्भोदक साई विष्णु है, कारणोदक साई विष्णु है, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड है, इतने सारे तारे हैं। तारे हम लोग देख पाते हैं आंखों से, लेकिन दिखता है कोई एक लाइट लगा हुआ है, लेकिन नहीं, वो एक ग्रह है, पृथ्वी से भी 1000 गुना बड़ा बड़ा ग्रह है। तो ये तो वैदिक ब्रह्मांड की बात है। सब लोग, कोई शून्य नहीं है, कोई शून्य नहीं है। जैसे यहाँ पे पृथ्वी लोक में करोड़ों करोड़ों अनंत जीवात्माएं हैं, उसी प्रकार उस लोक में भी है। तो ये सब हम लोग जब श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करेंगे, हमारे मन में कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाता है, हमारे मन में कभी कभी ऐसे विचलन होता है कि सनातन धर्म को सारे संसार के जीवों को पालन करना चाहिए, लेकिन अभी संसार में कितने सारे मुस्लिम, कितने सारे यहूदी, कितने सारे क्रिश्चियन बन गए हैं। मूल रूप से सभी सनातनी हैं, लेकिन कलियुग के प्रभाव से ये सब स्थिति बन गई है। तो यहाँ पर हम लोग तात्पर्य में देखें कि ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु आते हैं, और एक मनु का ही कितना काल है, और उसमें से कितना युग आते हैं और चले जाते हैं, और उनमें से कितना 2000 साल या कितना दिन हुआ ब्रह्मा जी, या ये जो मुस्लिम धर्म आए या क्रिश्चियन धर्म आए। तो इसीलिए हम लोगों को उतना चिंतित नहीं होना है। भगवान की कृपा से सनातन धर्म पहले भी था, अभी भी है और भविष्य में भी रहेगा।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आदि भगवान सर्वशक्तिमान होने के कारण चाहे जो भी कर सकते हैं, तो किसी विशेष उद्देश्य से कच्छप या मत्स्य का अवतार ग्रहण करना तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है। हमें श्रीमद् भागवत जैसे प्रामाणिक शास्त्रों के कथनों को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। देवों तथा असुरों के सामूहिक प्रयास से क्षीर सागर का मंथन का गुरुतर कार्य के लिए विशाल मंदराचल पर्वत के लिए गुरुतर आधार की आवश्यकता थी। फलतः आदि भगवान देवताओं की सहायता के उद्देश्य से विशाल कच्छप के रूप में अवतरित हुए और क्षीर सागर में तैरने लगे। इस पर्वत की रगड़ से उनकी पीठ पर खुजल हो रही थी, किंतु कुछ कुछ सोए रहने से उन्हें इसका आभास नहीं हुआ। आगे वर्णन किया जा रहा है 14 नंबर श्लोक में। त्रिपिष्टपोरो भयहास नृसिंह रूपम कृत्वा भ्रमदभ्रकटुनष्ट कराल वक्त्रम् दैत्येन्द्रमासु गदयाभिपतन्तमारा दूरो निपात विददार नखे स्फुरन्तम्। श्री भगवान ने देवताओं के अदम्य भय को मिटाने के लिए नृसिंह देव का अवतार ग्रहण किया। उन्होंने असुरों के उस राजा हिरण्यकशिपु को अपनी जांघों में रखकर अपने नाखूनों से विदीर्ण कर डाला, जो हाथ में गदा लेकर भगवान को ललकार रहा था। उस समय उनकी भुएं क्रोध से फड़क रही थी और दांतों के कारण उनका मुख भयावना डर लग रहा था। तात्पर्य, हिरण्यकशिपु तथा उसके पुत्र महान भगवत भक्त प्रहलाद महाराज का जीवन चरित्र श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में वर्णित है। वैदिक उपलब्धियों के कारण हिरण्यकशिपु अत्यंत बलशाली बन गया था और ब्रह्मा जी की कृपा से वो अपने को अमर मानने लग गया था। ब्रह्मा जी ने उसे अमरत्व का वर तो नहीं दिया, क्योंकि वो स्वयं अमर जीव नहीं है, किंतु उसे ब्रह्मा जी से जो वर प्राप्त हुआ था वो गोलमाल था, जो लगभग अमर होने के तुल्य था। उसे विश्वास था कि वह न तो किसी मनुष्य या देवता द्वारा और न किसी हाथ हथियार से मारा जा सकता है, नहीं वो दिन में अथवा रात में मारा जा सकता। फिर भी भगवान ने आधा नर तथा आधा सिंह के रूप में अवतार ग्रहण किया, जो हिरण्यकशिपु जैसे भौतिक असुर के लिए अकल्पनीय था। इस प्रकार उन्होंने ब्रह्मा के वर को ध्यान में रखते हुए उसका वध कर दिया। उन्होंने उसे अपनी गोद में रखकर मारा, जिससे उसका वध न तो पृथ्वी पर हुआ न जल या आकाश में। भगवान नृसिंह ने अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु को विदीर्ण किया, जो उसकी बुद्धि से परे मानवीय हथियार था। हिरण्यकशिपु का शाब्दिक अर्थ है वह जो स्वर्ण तथा मृदु सज्जा के चक्कर में रहे, जो भौतिकतावादी मनुष्यों का परम लक्ष्य है। ऐसे आसुरी पुरुष जिनका भगवान से कोई वास्ता नहीं रहता, भौतिक समृद्धि से प्राय इतराने लगते हैं और भगवान की सत्ता को ललकारते हुए उनके भक्तों का उत्पीड़न प्रारंभ कर देते हैं। प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के ही पुत्र थे, और चूंकि परम भक्त थे इसीलिए उन्हें अपने पिता उन्हें भरसक कष्ट पहुंचाता था। इस परिस्थिति में भगवान नृसिंह देव के रूप में अवतरित हुए और देवों के शत्रु हिरण्यकशिपु को इस प्रकार मारा, जो उसकी बुद्धि के लिए अकल्पनीय था। सर्वशक्तिमान भगवान सदा ही ईश्वरहीन असुरों की भौतिकतावादी योजनाओं को विफल करने वाले हैं। अंतःसरस्वज बलेन पदे गृहीतो
ग्राहेण जुथ पतिरंबुजः स्तहार्ता आहेदमदा पुरुषाखिल लोकनाथ तीर्थ सर्व सर्वन मंगल नाम धेय। अत्यंत बलशाली मगर के द्वारा नदी के भीतर पांव पकड़ लिए जाने से हाथियों का नायक अत्यंत पीड़ित था गजेंद्र। उसने अपनी सूंड में कमल का फूल लेकर भगवान को इस प्रकार संबोधित किया, हे आदि भोक्ता ब्रह्मांड के स्वामी, हे उद्धारक, हे तीर्थों के समान विख्यात आपके पवित्र नाम जो जपे जाने के योग्य है, उनके श्रवण मात्र से ही सभी लोग पवित्र हो जाते हैं। तात्पर्य, नदी के भीतर बलशाली मगर ग्राह द्वारा हाथियों के नायक गजेंद्र का पैर पकड़ लिए जाने की कथा श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद में वर्णित है। चूंकि भगवान ही परम ज्ञान है, अतः उनके पवित्र नाम तथा भगवान में कोई भेद नहीं है। मगर द्वारा आक्रमण किए जाने पर गजेंद्र अत्यधिक विपत्ति में था। यद्यपि हाथी मगर से बलवान होता है, किंतु जल में होने पर मगरमच्छ हाथी से कहीं अधिक बलशाली बन जाता है। चूंकि हाथी अपने पूर्व जन्म में भगवान का परम भक्त था, अतः अपने पुण्य कर्मों के कारण वो भगवान का नाम उच्चारण करने में समर्थ था। इस जगत में प्रत्येक जीवात्मा सदैव कष्ट में रहता है, क्योंकि यह जगत ही ऐसा है कि पग पग पर विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। किंतु जिसने पूर्व जन्म में पुण्य किए हैं, वो अपने आप को भगवान की भक्तिमय सेवा में लगाए रखता है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता के सप्तम अध्याय के 16 नंबर श्लोक में हुई है। किंतु जो पाप कर्म करते हुए भले ही पीड़ित रहे, किंतु भगवत भक्ति में नहीं लगते, इसकी भी पुष्टि भगवत गीता के सप्तम अध्याय के 15 नंबर श्लोक में हुई है। भगवान हरि तुरंत अपने शाश्वत वाहन गरुड़ पर आसीन होकर प्रकट हुए और हाथी को उबार लिया। हाथी को भगवान के साथ अपने संबंध का ज्ञान था। उसने भगवान को आदि पुरुष कहकर संबोधित किया। भगवान तथा जीवात्माएं दोनों चेतन है, फलतः भोक्ता है, किंतु समस्त वस्तुओं का सृष्टा होने के कारण भगवान आदि भोक्ता पुरुष है। परिवार में पिता तथा उसके पुत्र निश्चित रूप से भोक्ता होते हैं, किंतु पिता आदि भोक्ता होता है और पुत्र परवर्ती भोक्ता। शुद्ध भक्त भली भांति जानता है कि इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं भगवान की संपत्ति स्वरूप है और जीवात्मा किसी भी वस्तु का उपभोग उनकी आज्ञा के अनुसार ही कर सकता है। यदि उनकी आज्ञा न रहे तो मनुष्य निर्दिष्ट वस्तु का स्पर्श तक नहीं कर सकता। आदि भोक्ता की विशद व्याख्या ईशोपनिषद में की गई है। जो भगवान तथा अपने में अंतर को समझता है, वो भगवान को पहले अर्पित किए बिना कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करता। हाथी ने भगवान को अखिल लोकनाथ कहकर संबोधित किया, अतः हाथी के भी स्वामी हुए। हाथी भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण ग्राह के आक्रमण से रक्षा किए जाने का अधिकारी था ही, और चूंकि भगवान का व्रत है कि उनके भक्त कभी भी नष्ट नहीं होंगे, तो ये उचित ही था कि हाथी ने भगवान को अपनी रक्षा के लिए बुलाया और दयालु भगवान तुरंत आए। यूं तो भगवान सबके रक्षक है, किंतु जो उनकी श्रेष्ठता को स्वीकार करता है और वृथा गर्व नहीं करता या उनकी समता का दम नहीं भरता, उसको वह वरीयता प्रदान करते हैं, वो सदैव श्रेष्ठ है। शुद्ध भक्त अपने तथा भगवान की संतर को जानता है, तो शुद्ध भक्त को पूर्णतः आश्रित होने के कारण वरीयता प्राप्त होती है। किंतु जो भगवान के अस्तित्व को नकारता है और अपने को भगवान घोषित करता है, वो असुर है। किंतु जो भगवान के अस्तित्व को नकारता है और अपने को भगवान अतः उसे सीमित संरक्षण प्राप्त होता है, और वो भी उतना ही जितना भगवान चाहता है। क्योंकि भगवान सर्वश्रेष्ठ है, अतः उनकी सिद्धि भी श्रेष्ठतम है, इसकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। हाथी ने भगवान को तीर्थस्पर्व कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ है तीर्थस्थान के समान विख्यात। लोग तीर्थ स्थान में अपने अज्ञात पापों के फलों से निवृत्त होने के लिए जाते हैं, किंतु मनुष्य केवल भगवान का पवित्र नाम लेने से ही अपने पाप कर्मों से निवृत्त हो सकता है। अतः भगवान तीर्थ स्थान के समान उत्तम है। मनुष्य तीर्थ स्थान में जाने पर पाप मुक्त हो सकता है, किंतु भगवान का पवित्र नाम लेकर वो घर बैठे या अन्यत्र रहते हुए भी पापों से छुटकारा पा लेता है। शुद्ध भक्त के लिए तीर्थ स्थानों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि वो श्रद्धा से भगवान का नाम का स्मरण करे तो समस्त पाप कर्मों से उबर सकता है।
भगवान का शुद्ध भक्त कभी कोई पाप कर्म नहीं करता, किंतु ये सारा जगत पापमय वातावरण से पूरित है। अतः अनजाने में शुद्ध भक्ति से भी पाप हो सकते हैं। जो जानबूझकर पाप कर्म करता है वो भगवान का भक्त होने के योग्य नहीं है। किंतु यदि शुद्ध भक्त अनजाने में कोई पाप कर्म कर बैठता है तो भगवान उसका उद्धार कर देते हैं, क्योंकि वो सदैव उनका स्मरण करता रहता है। भगवान का पवित्र नाम सर्वमंगल कहलाता है। इसका भावार्थ ये कि केवल पवित्र नाम के सुनने मात्र से मनुष्य को समस्त शुभ वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। श्रीमद् भागवत में अन्यत्र भगवान नाम को पुण्य श्रवण कीर्तन कहा गया है। भगवान के विषय में जप तथा श्रवण करना ही पुण्य है। भगवान इस पृथ्वी पर अवतरित होकर सामान्य मनुष्यों की भांति आचरण करते हैं, और जिससे लोगों के सुनने के लिए कुछ कार्यकलापों की सृष्टि हो। अन्यथा भगवान का इस जगत में कोई सरोकार नहीं है। वाह, कितना इंपॉर्टेंट बात बताए शिल प्रभुपाद कि भगवान की कथा सुनना ही पुण्य है। हम लोग जाते तीर्थ यात्रा करते, दान देते, कंबल दान करते, जल दान करते हैं। गर्मी के दिन में जल शरबत कितना कुछ डोनेट करने के बाद पुण्य होता है। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा, अगर हम लोग भगवान की महिमा को सुनेंगे, जस्ट भगवान के नाम कीर्तन करेंगे, तो ऑटोमेटिकली पुण्य होता जाता है। और पुण्य का फल सुख। और भगवान ये सब क्यों क्रियाकलाप करती है इस संसार में आके? ताकि कुछ सृष्टि हो, कुछ क्रिएशन ना हो, नहीं होंगे। जैसे एग्जाम्पल, टीवी में मूवी आता है, सीरियल आता है, वो क्या ऑटोमेटिकली आता है? नहीं, डायरेक्टर लोग बनाते हैं, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्रीज, तब वो टीवी में दिखता है। तो उसी प्रकार भगवान इस संसार में आते हैं, कुछ क्रियाकलाप करते हैं, ताकि हम लोग को देखने को मिले, सुनने को मिले भगवान की लीला। भगवान का इस संसार से कोई लेना देना नहीं है। उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। वो अपने हेतु की कृपा से प्रकट होते हैं और इच्छानुसार कार्य करते हैं। समस्त वेद तथा पुराण उनके विविध कार्यकलापों के विवरणों से भरे हैं, ताकि सामान्य लोग उनके विषय में सुनने तथा पढ़ने की इच्छुक रहे। तो भी सामान्य रूप से आधुनिक कथाएं तथा उपन्यास लोगों का अधिकांश मूल्यवान समय ले लेते हैं। ऐसा साहित्य कभी कोई भलाई नहीं कर सकता। उल्टे वो नवयुवकों के मन को आंदोलित करने वाला होता है, जिसमें रजो तथा तमोगुणों की वृद्धि होती है, जिसमें भवबंधन प्रगाढ़ हो जाता है। सुनने तथा पढ़ने की इस प्रवृत्ति का सदुपयोग भगवान के कार्यकलापों को सुनने और पढ़ने में किया जा सकता है। इससे चतुर्दिक लाभ होगा। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान नाम तथा उनके आख्यान सर्वनीय है, इसीलिए उन्हें यहाँ पर नामधेय कहा गया है। कितना इंपॉर्टेंट बात है। इस प्रकार आज का हमारा जो श्लोक हम लोग पाठ किए, 11, 12, 13, 14, 5 श्लोक के ऊपर डिस्कस किए। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद।